नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और आज हम कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आइए कथा को आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से कार्तिक मास की इतनी महिमा सुनकर नारद जी गदगद हो गए। नतमस्तक प्रणाम किया, विनम्र भाव से बोले, पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद के मुख से विनती सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो, जो मृत्यु लोक के निवासियों के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो। सो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले। तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जैसे ही जिसकी कामना होती है उसकी कामना वैसी ही पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती हैं, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर करता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर करता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषियों और मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन विचार किया, मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी आज तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देंगे। सत्यभामा की जब ये बात कृष्ण ने सुनी तो सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। बोले, हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें अति प्रिय समझता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सुरराज इंद्र से विरोध करके कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। अकथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात पूछोगी ना, मैं वो भी बता दूंगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद हो गई। बोली, स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे बताएं कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया था कि जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार जो आपके साथ में है, कैसे मिला? हे स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, कृपया करके मुझे विस्तार से बताएं। अब सत्यभामा की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुरा दिए। बोले, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार से सुनाता हूँ। सत्ययुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण
सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और दिन रात अतिथियों की सेवा में लगा रहता था, पर संतान कोई नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, अपनी गुणवती कन्या का विवाह संस्कार किया। चंद्र प्रकाश भी अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने को गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महान भयानक राक्षस का से सामना हुआ और असमर्थ होने के कारण दोनों से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वो मेरे वैकुंठ लोक में आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों और समुद्र में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार गणेश की, शिव की, सूर्य की, विष्णु की, इनमें से अगर आप किसी की भी देवी, किसी भी देवता की भक्ति उपासना करते हैं तो वह हमको ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। अब जब गुणवती ने दोनों के मरने की खबर सुनी तो उसने बहुत रुदन किया। अब उसके पास तो धन भी नहीं था कि वो उन दोनों का दाह संस्कार कर पाती। कहने लगी कि हे तात, मेरा खान पान का प्रबंध अब कैसे होगा? मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? मेरा अब आपके बिना कौन है? विलाप करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब देखा, चेतना आई कि घर में तो कुछ है भी नहीं कि मैं बेच सकूं, इन दोनों का, पति का और पिता का संस्कार कर सकूं। जैसे तैसे किया और पति और पिता का संस्कार किया। वो इतनी मन से खेदित हो गई कि संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। करते करते कार्तिक मास आ गया। विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास किया, एकादशी का व्रत करने लगी। दोनों ही व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं, मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण और दीप दान करते हैं, जन्म जन्मांतर तक के पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी वन की पालना करते हैं वो तो फिर संसार में जन्म ही नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई। असहनीय पीड़ा से दुर्बल शरीर होते हुए गंगा में स्नान करने के लिए गई। कष्ट सहते हुए स्नान किया। जैसे ही उसने गंगा में प्रवेश किया तो शीत के मारे सारा शरीर थर थर कांपने लगा और स्नान के पश्चात उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं रही और वो शिथिल होकर गिर पड़ी। विष्णु भगवान के दूत स्वयं सुंदर विमान लेकर आए और उसे बिठाकर ले गए। ये सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था सत्यभामा में। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया। पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार लिया। जितने भी हमारे विष्णु गण थे ना, सब मेरे अवतार के साथ यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर उतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ और इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजित हुआ। और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। और तुम उस जन्म में जो गुणवती थी, तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम मेरी प्रिय हुई हो। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया है। इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया है, उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है।
कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है, उसी से ही तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के भी बराबर नहीं होते। सत्यभामा, ये वही वृतांत है कि तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे बनी। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से ही तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त। कार्तिक मास में जो तुलसी के मंजरी से भगवान की सेवा करता है, भगवान को अर्पण करता है, वो सीधा मोक्ष का ही साधन उसे मिल जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के सिंचन की, तुलसी भगवान को अर्पण करने की, तुलसी की परिक्रमा करने की, तुलसी के सामने सुबह शाम दीप जलाने की, आरती करने की जो महिमा है, वो कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ तुलसी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को कार्तिक मास में प्रणाम। आप सभी ने इस कथा को सुना, क्योंकि कथा कहने से और सुनने से दोनों से ही उतना ही फल प्राप्त होता है। आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। आशा करती हूँ कि सदैव बना रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलते हैं 5वें अध्याय की ओर। नमस्कार।